कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉक्सो एक्ट पे, और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 पे पॉक्सो एक्ट का, सेक्शन 16 से सेक्शन 18। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मिस किया है पॉक्सो एक्ट पे तो आपको उन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे क्लिक करो और उन सभी लेक्चर्स को देखो, बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप जुडिशियल का तैयारी में लगे हुए हैं तो। और अगर आपको पॉक्सो एक्ट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए सरलता से सरल भाषा में, तो आपको सभी जानकारी वहां पे उस लेक्चर्स में अवेलेबल मिलेगी। आपको हर एक बात प्रोविजनली आसानी से समझ में आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है बातों को। आज के लेक्चर को शुरू करें, आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले जो बात करेंगे सेक्शन 16 का, कि कब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अबेट करता है, किन तरीकों से अबेटमेंट हो सकता है, इन सभी विषयों पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 के अनुसार। तो सेक्शन 16 में बताया गया 3 तरीके से ही अबेटमेंट हो सकता है। अबेटमेंट का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है किसी अपराध को करने के लिए, तो जो व्यक्ति प्रेरित कर रहा है वो व्यक्ति अबेटमेंट का दोषी माना जाता है। तो ये जो अबेटमेंट है किन किन तरीकों से होता है, सेक्शन 16 के अनुसार 3 तरीका बताया गया है अबेटमेंट का। पहला तरीका है बाय वे ऑफ इंस्टिगेशन, किसी को उकसा के बरगला के। दूसरा तरीका है बाय वे ऑफ कंस्पिरेसी, आप षड्यंत्र रच के भी अबेट कर सकते हो। तीसरा तरीका है सहायता पहुंचा के, मदद करके भी आप अपराध को अबेट कर सकते हो, अपराध के होने के संदर्भ में आप किसी दूसरे व्यक्ति को अबेट कर सकते हो। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं प्रोविजनली। तो कहता है सेक्शन 16 का जो पॉइंट है नंबर फर्स्ट, वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंस्टिगेट करता है फॉर डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, कि वह व्यक्ति जिसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, जिसको उकसाया जा रहा है, वो अपराध कर दे, तो जो व्यक्ति उकसा रहा है वो लायबल हो जाएगा फॉर अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस। तो यहां पे इसको एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं। अगर मैं आपको उकसाऊं, मैं आपको बोलूं, आपको मैं आवेश में लाऊं कि आपके, मान लीजिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके काम को ए ने बिगाड़ दिया और ए आपके नाम को बदनाम कर रहा है, और मेरे इस बातों से अगर आप गुस्सा में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, दैट मींस कि आप मेरे उकसाने से उकसक जाते हो और ए को मार देते हो थप्पड़, तो आप यहां अपराध किए। तो आपने जो ऑफेंस किया मेरे उकसाने पे किया, मेरे इंस्टिगेट करने पे किया, आप तो जिम्मेवार हो गए ही। अगर आप मेजर हो तो मेजर दैट मींस कि अगर आप डोली इनकैपेक्स नहीं हो तो, और मैं भी जिम्मेवार हो जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको उकसाया है, इंस्टिगेट किया है। तो आप यहां पे एग्जाम्पल को समझना, पॉक्सो एक्ट में जो अपराध बताया गया है उस रिस्पेक्ट में। दैट मींस कि अगर मैं आपको इंस्टिगेट करूं अपराध करने के लिए, वो जो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो मैं दोषी हो जाऊंगा अबेटमेंट का। जो अपराध आप करोगे उस अपराध के अबेटमेंट का मुझ पे चार्जशीट फाइल होगा। एक नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या एक से अधिक दूसरे व्यक्ति के साथ इंगेज हो जाता है, मतलब कि अगर मैं सम्मिलित हो जाऊं, इंगेज हो जाऊं आपके साथ या आप जैसे बहुत लोगों के साथ, और उसके बाद षड्यंत्र रचूं, कॉन्स्पिरेसी करूं, और उस कॉन्स्पिरेसी के आधार पे कोई एक्ट हो, या इलीगल ओमिशन, गैर कानूनी रूप से कुछ नहीं किया जाए, और कुछ करने और गैर कानूनी रूप से कुछ नहीं करने से अगर अपराध घटित हुआ, जो एक अपराध है पॉक्सो एक्ट के अनुसार, तो मैं जो इंगेज हो रहा हूं आपके साथ, मैं दोषी हो जाऊंगा उस अपराध के अबेटमेंट के लिए। ये 2 तरीका हो गया। दैट मीन्स कि अगर मैं आपके साथ, उसको एग्जाम्पल से भी कोरिलेट करते हैं,
मान लीजिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक अपराध है पॉक्सो एक्ट के तहत, और अगर मैं आपके साथ षड्यंत्र करूं कि आप बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करो, इस बात के लिए मैं आपके साथ कंस्पिरेसी करूं, षड्यंत्र करूं, और आप उस षड्यंत्र के आधार पर उस बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दो, तो आप तो उस अपराध करने के लिए लायबल होगे और मैं उस अपराध को अबेट करने के लिए लायबल हो जाऊंगा। पहला दूसरा नंबर पॉइंट, तो पहला दूसरा आपको समझ में आया विद एग्जांपल। तीसरा नंबर पॉइंट कि बोलता है कि अबेटमेंट का जो तीसरा तरीका है करने का, अबेट करने का, वो है बाय वे ऑफ एडिंग, मदद करके, सहायता पहुंचा के। अगर मैं कुछ करके बाय डूइंग सम एक्ट या बाय इलीगल ओमिशन, गैर कानूनी रूप से कुछ नहीं करके अगर दूसरे व्यक्ति को मदद करता हूं ताकि वो दूसरा व्यक्ति पॉक्सो एक्ट के तहत जो ऑफेंस है वो ऑफेंस करे और वो कर देता है, तो मैं दोषी माना जाऊंगा उस अपराध के अबेटमेंट का, मुझ पर चार्ज बन जाएगा। तो तीन तरीका आपको समझ में आया कि अबेटमेंट कैसे होता है ऑफेंस का, तो तीन तरीका है। और यही तीन तरीके से जब हम लोग देखेंगे आईपीसी को सेक्शन 107, तो वहां पे भी इन्हीं तीन तरीके से अबेटमेंट हो रहा है। तो डेफिनेशन को लेके कोई बदलाव नहीं है अबेटमेंट का, चाहे आप पॉक्सो एक्ट में अबेटमेंट को पढ़ लो, चाहे आप इंडियन पैनल कोड में जो सेक्शन 107 में बताया गया है उसको आप पढ़ लो। तो ये हो गया है अबेटमेंट के डेफिनेशन को लेके, या आप ये कह सकते हो कि कैसे अबेट हो सकता है अपराध, तो तीन तरीका ही है, मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके तीन एक्सप्लेनेशन पे। तो पहला नंबर एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? पहला नंबर एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विलफुली मिसरिप्रेजेंट करता है दूसरे को, या फिर विलफुली स्वेच्छा से कंसील करता है, छुपाता है। अब व्यक्ति मान लेते हैं हम विलफुल मिसरिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं दूसरे को, या विलफुली उस दूसरे व्यक्ति से कुछ क्यों छुपा रहे हैं, ताकि कोई एक्ट या कोई इलीगल ओमिशन हो, और उस एक्ट और इलीगल ओमिशन के आधार पर अगर अपराध हुआ, जो एक अपराध है पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं मान लिया जाऊंगा कि मैंने उस अपराध के करने के रिस्पेक्ट में उस व्यक्ति को इंस्टिगेट किया हूं, और दैट मीन्स ये हुआ कि मैंने उस अपराध के होने में मेरा जो योगदान है वो अबेटमेंट का, मैंने उस अपराध को होने के लिए अबेट किया था उस व्यक्ति को, ऐसा मान लिया जाएगा। ये है पहला नंबर एक्सप्लेनेशन। बड़े ध्यान से सुनो बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बात को तोड़ तोड़ के सरल भाषा में बताने का कोशिश कर रहा हूं। हो सके तो अपने पास बेयर एक्ट जरूर रखो, बेयर एक्ट जरूर रखो, हो सके अपने पास तो बेयर एक्ट जरूर रखो, ताकि आपको भी यह समझ में आए कि आखिर बेयर एक्ट के लैंग्वेज को कैसे तोड़ तोड़ के समझा जा सकता है, ताकि आप खुद से सेल्फ स्टडी के दम पे जुडिशरी का प्रिपरेशन कर पाओ। यही मेरा वीडियो बनाने का पीछे का मकसद भी होता है। तो बात करते हैं हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पे। नंबर 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य के होने के पहले, कोई भी कार्य हो उसके पहले कुछ करता है, या जब कोई कार्य किया जा रहा है उस दरमियान कुछ करता है, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है कार्य के होने के पहले या कार्य जब हो रहा है उस दरमियान, तो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है उसके पीछे उसका यह मकसद है कि वो कार्य अच्छे से सरलता से हो जाए, तो माना जाएगा कि जो व्यक्ति ऐसा किया है उसने उस कार्य के होने में सहायता पहुंचाई है, मदद की है। दैट मीन्स कि वह व्यक्ति उस कार्य को होने में मदद किया है। इसका यह मतलब हुआ कि उसने उस अपराध को होने में मदद किया है, उस अपराध के होने में मदद किया है, इसलिए वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वो जिम्मेवार हो जाएगा, वो लायबल हो जाएगा फॉर अबेटमेंट ऑफ सच एन ऑफेंस, जो ऑफेंस हुआ है उसके मदद या उसके कार्य के करने से। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पे। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 को भी आप समझो, यहां पे भी एड के बारे में बताया जा रहा है कि बाय वे ऑफ एडिंग कैसे अबेटमेंट होता है अपराध को लेके। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को एम्प्लॉय करता है, किसी बच्चे को ट्रांसपोर्ट करता है, किसी बच्चे को हार्बर करता है, किसी बच्चे को रिसीव करता है, अब वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वो कर कैसे रहा है? बाय यूजिंग फोर्स, फोर्स के मदद से, डरा के, बाय यूजिंग थ्रेट,
या एब्डक्शन के माध्यम से, डिसेप्शन के माध्यम से, कोअर्शन के माध्यम से ऐसा कर रहा है ताकि उस बच्चे के साथ अपराध हो सके जो अपराध पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो वो व्यक्ति माना जाएगा कि उस अपराध के होने में मदद कर रहा है। दैट मीन्स कि उस अपराध को अबेट कर रहा है। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट आप देखोगे एक्सप्रेशन नंबर 3 पे, वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के कंट्रोल में कोई बच्चा है, उस व्यक्ति को कोई बेनिफिट या कुछ भी सम ऑफ मनी देता है या उस व्यक्ति से लेता है ताकि कोई अपराध जो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग है उस बच्चे के साथ हो, तो माना जाएगा जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को, जिसके कंट्रोल में बच्चा है, वो व्यक्ति जो दे रहा है कुछ सम, उस व्यक्ति को जिसके कंट्रोल में बच्चा है कुछ सम ऑफ मनी दे रहा है, कोई बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो ऐसा जो करने वाला व्यक्ति है वो माना जाएगा कि वो उस अपराध को करने में मदद कर रहा है। दैट मीन्स ये हुआ कि वह उस अपराध के होने के लिए अबेट कर रहा है उस व्यक्ति को जिसके पोजीशन में, जिसके कंट्रोल में बच्चा है, वो इस माध्यम से ऐसा कर रहा है कुछ सम ऑफ मनी को देके या बेनिफिट पहुंचा के उस व्यक्ति को। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन नंबर 3। आगे बढ़िए, बात करते हैं अब सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 बताया गया है अबेटमेंट के पनिशमेंट के बारे में। दैट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए अबेट करेगा तो अबेट करने वाला व्यक्ति को सजा कितनी होगी, तो उतनी ही होगी जो अपराध हुआ है, उस अपराध का जो भी सजा है वो सजा ही उस अबेटर को दिया जाएगा और उस अबेटर को वही सजा मिलेगी। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अगर अपराध हुआ, दैट मीन्स अपराध हुआ बाय वे ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट के माध्यम से अपराध हुआ है, तो अगर व्यक्ति जिसने इंस्टिगेट किया था, जिसने कंस्पिरेसी रची थी, जिसने मदद पहुंचाया था और उस इंस्टिगेशन के आधार पे, उस कंस्पिरेसी के आधार पे, उस एडिंग के आधार पे अगर अपराध हुआ है तो वही व्यक्ति माना जाएगा कि उसने ही उस अपराध के होने के लिए अबेट किया था दूसरे व्यक्ति को। यही है एक्सप्लेनेशन फर्स्ट सेक्शन 17 का। और सेक्शन 17 में अबेटमेंट के पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। पनिशमेंट क्या है, तो जो उस अपराध का सजा है वही सजा अबेटर को दिया जाएगा या मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 18 का। सेक्शन 18 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है उस अपराध को करने के लिए जो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो अटेम्प्ट करने वाले व्यक्ति को क्या सजा होगी? सजा होगी सेक्शन 18 के तहत। लेकिन उसको सजा क्या होगी, तो कहता है कि अगर अपराध का प्रयास हुआ है पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग, तो प्रयास करने वाले व्यक्ति को सजा होगी लाइफ इंप्रिजनमेंट का 1/2, मतलब आजीवन कारावास का आधा, या फिर जो अपराध को अटेम्प्ट किया गया है उस अपराध का जो भी सजा है, मैक्सिमम जो भी इंप्रिजनमेंट है, उस मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट का 1/2 या फाइन या दोनों। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कैसे निकालोगे लाइफ इंप्रिजनमेंट का 1/2 कितना होगा, तो इसके लिए आपको मदद करना होगा इंडियन पैनल कोड का। इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 57 में बताया गया है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में। तो वहां पे बताया गया है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है ऐसे परिस्थितियों में मान लेते हैं 20 वर्षों का, तो 20 वर्ष मान लिया जाएगा लाइफ इंप्रिजनमेंट, और लाइफ इंप्रिजनमेंट का जो 20 वर्ष माना गया है उसका आधा होता है 10 वर्ष। तो व्यक्ति अगर कोई ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है जिसका सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो उसको सेक्शन 18 के तहत प्रयास करने के लिए सजा कितनी होगी, तो उस लाइफ इंप्रिजनमेंट दैट मींस 20 वर्ष मान लिया गया है, उसका आधा दैट मींस 10 वर्ष का कारावास होगा। और अगर वो अपराध कारावास से ही सिर्फ पनिशेबल है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंप्रिजनमेंट है वो उसका जो है आधा वो उस अटेम्प्ट करने वाले व्यक्ति को उस सजा के रूप में सुनाया जाएगा, और उस पर फाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो ये हो गया सेक्शन 18 को लेकर प्रोविजंस। अब आ चुका है दोस्तों लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में पॉक्सो एक्ट के चैप्टर 5 को कंप्लीट कर लिया। आपका इसी के साथ सेक्शन 18 तक पॉक्सो एक्ट का कंप्लीट हो चुका है। आगे के प्रोविजंस को हम लोग आगे के एपिसोड में डील करेंगे, अच्छे से समझेंगे बातों को।
अंततः मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर्स अच्छे लगे हैं, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है लॉ से जुड़ा हुआ, आपको किसी भी केस को लेकर कोई लीगल एडवाइस चाहिए, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको कोई भी मदद चाहिए, तो आप मुझे बेझिझक बताओ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इसके लिए इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पेज पे। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहां फॉलो जरूर करो। तो दोस्तों, आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।